वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत छोटा सा टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बिल्कुल अलग था और डिसोल्यूशन चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट अलग था। प्रीवियस चैप्टर अगर मैं आपको हल्का सा रिकॉल करा दूं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन चारों चैप्टर्स के अंदर हम दो तरह की गुडविल होती थी। एक गुडविल होती थी बैलेंस शीट के अंदर, उस गुडविल को हम राइट ऑफ करते थे ओल्ड रेशो में और वो चली जाती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर हम बात करें, एक और गुडविल होती थी जिसको हम बोलते थे सेल्फ जनरेटेड और वैल्यूड गुडविल, जो उस गुडविल का ट्रीटमेंट होता था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो पीछे के चारों चैप्टर्स के अंदर कुल मिला के यही ट्रीटमेंट था, बट यस, डिसोल्यूशन चैप्टर में बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है गुडविल का। यहां पर गुडविल को असेट मानना है, इनटेंजिबल असेट, और उसके बाद उसको क्या करना है, बेच देना है। तो मैं इस चैप्टर में अगर बात करूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो आपको गुडविल के अंदर क्या करना है, जरा एक बार इसमें जरा जाके देखते हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको क्या करना है, जैसे गुडविल आपको बैलेंस शीट, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट आपको दी होती है और बैलेंस शीट के अंदर यहां लिखा होता है गुडविल। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है 10,000 रुपीज की। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और क्योंकि गुडविल को मैंने असेट माना है, रियलाइजेशन डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, इस गुडविल को आप यहां पे क्रॉस में ट्रांसफर करेंगे टू गुडविल 10,000। तो ये गुडविल का बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है। जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसको आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस में। उसके बाद इस गुडविल को हम सेल करेंगे, इस गुडविल को हम बेचेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश में बेच दिया, कैश में रियलाइज कर दिया, तो आप यहां पे लिखेंगे बाई कैश। और अगर ये गुडविल कोई पार्टनर उठा के ले गया तो यहां पर हम पार्टनर का नाम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। मैं रिपीट कर देता हूं, जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसको आप सबसे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे इस चैप्टर में। और एक बार वो असेट की तरह ट्रीट कर ली, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। बेच देंगे मतलब रियलाइज कर देंगे, आइदर कैश में बेचेंगे या बेचेंगे पार्टनर्स कैपिटल। और क्योंकि आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वहां पे एंट्रीज ज्यादा पूछी जाती हैं, तो मैं आपको जल्दी से एंट्रीज बता देता हूं कि सर किस प्रकार एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से पूछते हो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यानी सर ये जो गुडविल आपने ट्रांसफर करी है इसकी एंट्री क्या होगी, आराम से देखो, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये है इसकी एंट्री, फर्स्ट एंट्री। और अगर आप मेरे से पूछते हैं इसकी क्या एंट्री होगी, अगेन आप दोबारा से देखें, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो पॉइंट नंबर 2, अगर इसकी असेट को बेचने की रियलाइज की क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन हो रहा है क्रेडिट, तो मैं रियलाइजेशन को करूंगा क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और ऊपर लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट। नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल सोल्ड और रियलाइज्ड। और अगर आप लास्ट एंट्री पूछते हैं, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसकी एंट्री रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अगेन बीइंग गुडविल सोल्ड और रिलाइज या टेकन ओवर बाय पार्टनर कैपिटल, खत्म। तो गुडविल का ट्रीटमेंट दोस्तों खत्म हो गया, इसके अंदर और कुछ बचा नहीं है। मैं फटाफट आपके सामने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। एंट्री आपके सामने है, आइए जल्दी से। ये देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सर चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रीटमेंट है अलग। आगे, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। बुक्स का मतलब ही होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है 60,000। जल्दी से बताओ, बैलेंस शीट में 60,000 गुडविल है, कौन से अकाउंट में जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। इधर आ जाएगी गुडविल, कितनी है? 60,000। अगर आप मेरे से पूछें इसकी जर्नल एंट्री, मैंने अभी बताया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट टू गुडविल अकाउंट, खत्म। आगे चलते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज इन देयर बुक्स इफ गुडविल रियलाइज। गुडविल बिक गई है 9,000। अगर नहीं बिकती तो यहीं पे छोड़ देता मैं, बट अगर गुडविल बिक गई है, बिक गई है मैंने कैश में बेच दी है। कितने में बेच दी है? 9,000 में गुडविल बेच दी है। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन हो रहा है क्रेडिट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आइए जल्दी से एंट्री चेक कर लेते हैं, एक बारी चेक कीजिए फटाफट। पहली एंट्री है रियलाइजेशन टू गुडविल और दूसरी एंट्री है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन 90,000। अच्छा, यहां पर एक जीरो ज्यादा लग गई है। करेक्ट आंसर है 9,000। एक और क्वेश्चन दोस्तों, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया खत्म। ये देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कहते हैं नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। कह रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल नहीं है और चैप्टर है डिसोल्यूशन। तो मैं फिर से एक बार दोबारा से बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं है, इसका मतलब गुडविल यहां पर नहीं आएगी। बैलेंस शीट वाली गुडविल यहां नहीं आएगी। अब हम उसको बेचेंगे। पहला पॉइंट, इफ गुडविल रियलाइज 45,000। पहले पॉइंट में लिखा है गुडविल को बेच दिया आपने 45,000। आप जल्दी से दिमाग लगाइए और सोचिए एंट्री। रियलाइजेशन हो रहा है दोस्तों क्रेडिट, अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, इफ गुडविल वॉज टेकन ओवर बाई ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 54,000। कैश में नहीं बेची, कौन ले गया है? ये वाली गुडविल ले गया है ए कैपिटल अकाउंट। कितने में ले गया है? 54,000। अगेन रियलाइजेशन हो रहा है क्रेडिट, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दोस्तों दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे जिससे आप जर्नल एंट्रीज अपने आप बना सकते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों खत्म। एंट्री आपके सामने है कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। और ऐसे ही एक और छोटी वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेके मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक अलविदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच गाइज।